वज़ीर-ए-आला पंजाब डी-नोटिफाई, मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच के रूबरू समात, हम गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दें तो क्या आप फौरी असम्बली तहलील कर देंगे? मंजूर वट्टो केस निकाल कर पढ़ें, शायद ऐसा पहले हो चुका है। जस्टिस आबिद अजीज शेख की रिमार्क्स, हिदायत लेकर आएं कि एतमाद का वोट लेने तक असम्बली तहलील नहीं की जाएगी। अदालत का हुक्म, कार्रवाई के दौरान 10 मिनट का वक्फा। बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा पर 1 घंटे की मोहलत। समात कुछ देर बाद दोबारा शुरू होगी। गवर्नर के इकदाम के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद मंजूर। ऑपोजिशन का हंगामा, शदीद नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, अरकान की नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करता रहा। इमरान खान ने कौम को बेवकूफ़ बनाया। सुनामी सिर्फ तबाही लेकर आता है। हमने पंजाब में अपना हक इस्तेमाल किया, अदालत ने बहाल किया तो परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेना ही पड़ेगा। वॉकआउट के बाद राना मशहूद की गुफ्तगू। उनको चाहिए था, उन्होंने मुझे लिखा, मैंने आगे कानून आइन के मुताबिक उनको जवाब दिया कि आप ये काम नहीं कर सकते। सीएम साहब पे तो अभी बात ही नहीं गई थी। अभी तो उनकी और मेरी बहस चल रही थी कि स्पीकर ठीक हैं या गवर्नर ठीक हैं। इजलास जारी हो तो गवर्नर एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। बलीगुर रहमान ने स्पीकर को खत लिखा था, वज़ीर-ए-आला तक तो बात गई ही नहीं। सप्तान खान की मीडिया टॉक। वोट लेकर आएं, खुद को वज़ीर-ए-आला साबित करें। गवर्नर पंजाब के आईनी इख्तियार को ही अतलिया कबूल करेगी। स्पीकर तो खुद गैर आईनी और गैर कानूनी है। अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब का जो फैसला है वो गैर आईनी है। एक नई बोली लगाई जा रही है, ज़मीर फरोशी का एक नया अड्डा कायम कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इतनी रकम लीजिए, जब एतमाद के वोट के लिए आपको बुलाया जाए तो आप असेंबली से गैर हाजिर हो जाएं। गवर्नर का इकदाम गैर आईनी, डट कर मुकाबला करेंगे। सिंध हाउस की तरह लाहौर में भी मंडी लग गई। अरकान को पैसे लेकर वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने का कहा जा रहा है। उम्मीद है तमाम MPA साबित कदम रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। रात को ये गवर्नर से करवाया गया और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी से जो करवाया गया, उससे बड़ी चीजों पे सवालिया निशान उठने लग गया है। ये किसी टेक ओवर से कम नहीं था जो रात को हुआ है, जो गवर्नर ने किया है। और जिस तरह चीफ सेक्रेटरी को हरासा करके ये ऑर्डर लिया गया, उन्होंने बताया कि उनका वाज़ेह मौक़िफ़ था कि ये गैर कानूनी और किसी सूरत नोटिफिकेशन इशू नहीं होगा। उसके बाद नामालूम अफराद ने इस वक्त मुल्क को धकेला जा रहा है एक एनार्की की तरफ। गवर्नर का अमल गैर कानूनी, ओवरटेक के मुतरादिफ। PTI के खिलाफ रात के अंधेरे में कू किया गया। हुक्मरानों के आसाब पर इमरान खान का खौफ सवार। अवाम को नजर आ रहा है कि मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हम डरने या पीछे हटने वाले नहीं। हमाद असर की मीडिया टॉक। इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेल रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। गवर्नर की जानिब से मुंतखब लोगों को बरतरफ किया जा रहा है। शिबली फराज की तनकीद। रात को शब खून मारा गया, वो गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है, गैर इखलाकी भी है, गैर मुतवक्को नहीं था और गैर मुतवक्के नहीं था। हमें पता है कि नून लीग क्या करती है, उसके हवारी क्या करते हैं। पिछले 4 दिन से जो एक मदारी यहाँ पर आके बैठा हुआ है, पैसे के ज़ोर पर, हराम की कमाई के ज़ोर पर, वो क्या करना चाह रहा है, हमें सारा कुछ पता है। गवर्नर पंजाब ने शब खून मारा। काबीना में कौन शामिल होगा और कौन नहीं होगा, ये काम हमारा है। ऑपोजिशन को शिकस्त नजर आ रही है। दम खम है तो मैदान में आए, लग पता जाएगा कि आवाम किसके साथ हैं। असलम इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर का सियासी मौसम गर्म। वज़ीर-ए-आज़म भी इन एक्शन। शहबाज शरीफ की चौधरी शुजात से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। पंजाब की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ अब महफूज नहीं। गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर चंद सौ अफराद का इज्तिमा नाकाम रहा। ये जितनी चाहे गली जुबान बोलें, NRO नहीं मिलेगा। शोबदाबाजियाँ भी काम नहीं आएंगी। जराइम का हिसाब भी होगा। साद रफीक का ट्वीट। असम्बलियां तोड़ने का एक मंत्रा लेके चले हुए थे और यू टर्न तो उन्होंने लेने ही थे। तो हम हमेशा कहते थे कि वो असम्बलियां तोड़ने वाले हैं, हम जोड़ने वाले हैं। हमारी कोशिश होगी कि वो असम्बलियां तोड़ ना सके, वो असम्बलियों को के ऊपर हमलावर ना हो सके। कसरत के दावेदार हो तो आओ, मैदान लगा हुआ है, कसरत साबित कर लो। नहीं है तो फारग होकर सब्र करो। इमरान खान ने जमहूरी अमल कमजोर करने की कोशिश की। इत्तेहादी जमात किसी भी गैर आईनी इक़दाम को रोकेंगी। अक्सरियत के दावेदार अब भाग रहे हैं। बड़के लगाने वाले बताएं अब एतमाद का वोट क्यों नहीं ले रहे। कमर जमान कारा का सवाल। नासिर हुसैन शाह ने परवेज इलाही को वक्ती वज़ीर आला करार दे दिया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान है। वो क्लेम अगर करते हैं उनके पास 186 मेंबर है, अदालत में जाने की बजाय असेंबली में 186 मेंबर लाए, स्पीकर को कहें चेयर करे और गवर्नर साहब को बता दें कि जी हमारे पास मेजॉरिटी मौजूद है। मतलब इतना पेचीदा बनाने की जरूरत क्या थी इस चीज़ को। यहाँ तो एडमिट करें कि आपके पास 186 नहीं है। जो उनके एक्शंस है ना, जबान, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स अंग्रेजी में कहते हैं। वो जबान से तो कह रहे हैं हमारे पास 100, कोई कहता है 186, कोई कहता है 190, जो भी है, लेकिन जो एक्शंस हैं वो ये दिखा रहे हैं कि शायद उनके पास नहीं है 186 मेंबर। असम्बली का इजलास तलब करना गवर्नर का आईनी इख्तियार। परवेज इलाही अदालत जाने के बजाय एतमाद का वोट लें। हम इत्तेहादियों के साथ हैं। पंजाब की सूरत हाल का असर दूसरे सूबों पर नहीं पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ और PDM आमने सामने। सदर मुमलिकत पंजाब की सूरत हाल पर नाला। आज सेनेट इजलास बुलाने समेत मुतअद्दिद हुकूमती समरियां रोक ली। हुकूमती अरकान की रिक्विजिशन पर चेयरमैन ने सेशन बुलाया था। इमरान खान की नहरी से मुताल्लिक दो मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत के बाद चीफ जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी भी शामिल। मजीद कार्रवाई 9 जनवरी को होगी। वफाकी दारुल हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कभी कोरोना आ जाता है, कभी सैलाब, कभी सर्दी और कभी गर्मी। हकीकत यह है कि कोई भी सियासी पार्टी मकामी इंतखाबात कराना ही नहीं चाहती। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों का केस। लाहौर की एहतसाब अदालत ने सुलेमान शहबाज की 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। NDO इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब। सदर मुमलिकत की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आरिफ अलवी ने स्नात तकसीम की। आला सिविल और अस्करी हुकाम भी मौजूद थे। रेहाम खान ने तीसरी शादी कर ली। 36 साला शौहर मिर्जा बिलाल अमरीका में मुकीम और कॉरपोरेट प्रोफेशनल हैं। पहले भी 2 शादियां कर चुके हैं। मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात।